Hey everyone, I hope you're keeping yourself safe. बात करेंगे आज एप्पल की, which has recently become the first US company to hit the 2 trillion valuation. तो एक टाइम ऐसा आ गया था गाइस जब एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था और आज अगर बात करें तो it has become the first US company to hit 2 trillion valuation. तो ये जर्नी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जर्नी रही, बहुत एक इंस्पायरिंग जर्नी रही एप्पल की, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. So my name is Vimal and I'll be taking you through this video today. तो 19 अगस्त की बात है कि एप्पल ने 2 ट्रिलियन मार्केट कैप हिट किया एंड एग्जैक्टली 2 साल पहले एप्पल ने 1 ट्रिलियन का मार्क अचीव किया था. बाय द वे, एप्पल इज द फर्स्ट यूएस कंपनी टू हिट 1 ट्रिलियन मार्केट कैप एंड ऑल्सो द फर्स्ट यूएस कंपनी टू हिट 2 ट्रिलियन मार्केट कैप. सो 2 साल में इन्होंने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल किया. दैट्स वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एनी कंपनी. अब आप रीजंस पूछ सकते हैं कि इसके रीजंस क्या है कि एप्पल ने ये इतना बहुत बड़ा जो अचीवमेंट उसको मिला है वो कैसे किया, एंड दैट टू इन मिडिल ऑफ अ पेंडेमिक. कोविड फैला हुआ है, बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, फिर भी एप्पल ने ये कैसे अचीव किया. तो कुछ फैक्ट्स. सबसे पहले, इट टुक 44 years फॉर एप्पल टू रीच 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन एंड बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी. सो अगर कभी क्वेश्चन आए कि कौन सी कंपनी आज की डेट में दुनिया में सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है, so the answer is Apple. And Apple was the first company to reach 1 trillion in August 2018. So 2 साल में इसने अपनी मार्केट कैप डबल की. तो अभी इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है गाइस, थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि एप्पल वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसने 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन किया है. इज दैट अ करेक्ट स्टेटमेंट? द आंसर इज नो. पहली यूएस कंपनी है ये. पहली कंपनी वर्ल्ड में जिसको 2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन मिला था वो थी सऊदी अरामको, जो कि एक सऊदी बेस्ड ऑयल एंड गैस कंपनी है. सो थोड़ा सा इसमें अपने दिमाग में क्लैरिटी रखना. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है थोड़ा ट्विस्टेड कि विच इज द फर्स्ट कंपनी टू रीच 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन. तो आंसर होगा सऊदी अरामको. एंड विच इज द फर्स्ट यूएस कंपनी टू रीच 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन. तो आंसर बड़ा सिंपल है, एप्पल. पर अभी आप कह सकते हैं कि पेंडेमिक फैला हुआ है, ग्लोबल इकोनॉमी सिकुड़ रही है, तो एप्पल ने ये अचीव कैसे किया. तो इसके लिए हमें पिछले 2 या 3 साल का एप्पल के प्लान देखने पड़ेंगे कि क्या उनके प्लान्स थे, कैसे उन्होंने ये अचीव किया. बट एक बात मैं आपको बता दूं, आज हम पेंडेमिक के बीच में बिजनेसेस डाउन जा रहे हैं, बट अगर आप स्टॉक्स की बात करें, टेक स्टॉक्स ऑफ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, अल्फाबेट और फेसबुक, ये सबके स्टॉक्स इंक्रीज हो रहे हैं, इनके प्राइजेस हाई जा रहे हैं. क्योंकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लगता है कि ये ट्रेडिशनल और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनमें, ये जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज है, इनमें इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम पे ठीक रहेगा. पर हम कुछ रीजंस देखते हैं एप्पल की इस अचीवमेंट के, एंड देन थोड़ी क्लैरिटी हमारे दिमाग में भी आएगी. सो 2 ट्रिलियन से हम जंप करते हैं 1 ट्रिलियन, क्योंकि रीजंस काफी हद तक सेम ही है. तो 2018 में एप्पल ने अचीव किया 1 ट्रिलियन मार्क, एंड उसका बहुत बड़ा रीजन था कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली परफॉर्मेंस. सो उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थी फॉर क्वार्टर वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि एक तो उनके मोबाइल जो हैंडसेट्स वो बेच रहे थे, जितने भी उनके डिवाइसेस थे वो बहुत अच्छे से बिक रहे थे, क्योंकि लोग ऑन एन एवरेज 20% मोर बिलिंग थे एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए पे करने के लिए. सो इवन इफ एप्पल प्रोडक्ट्स वर प्रीमियम प्राइस, फिर भी लोग, पीपल वर विलिंग टू पे मोर फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स देन एनी अदर रेगुलर ब्रांड. तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई विलिंगनेस टू पे. इससे उसके रेवेन्यूज में एक बूस्ट आया. सेकेंड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने हार्डवेयर से धीरे धीरे सॉफ्टवेयर पे फोकस करना स्टार्ट किया. सो उसने एक SaaS इकोसिस्टम बनाया, एप्लीकेशन का इकोसिस्टम बनाया. आपने आई स्टोर की बात, आई स्टोर के बारे में सुना होगा, आपने एप्पल म्यूजिक स्ट्रीम, एप्पल स्टोर के बारे में सुना होगा, आपने एप्पल की आईट्यून्स के बारे में सुना होगा. सो एप्पल उस पर भी फोकस करने लगा, बिकॉज वो भी एक अच्छा रेवेन्यू सोर्स उसके लिए बना. सो 2018 में जो इनका रेवेन्यू था SaaS इकोसिस्टम और एप्लीकेशन से, वो 31% से ग्रो किया. तो अगर आप आज भी टिम कुक की बात सुनेंगे या उनके फ्यूचर प्लान्स देखेंगे, तो वो एक हार्डवेयर कंपनी जो कि सिर्फ कंप्यूटर्स, जो कि सिर्फ मोबाइल, जो कि आईपॉड्स बनाती थी, उससे हट करके धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर की तरफ जा रही है. सो बहुत नए नए बिजनेसेस पे फोकस कर रही है, जैसे एप्पल न्यूज हो गया, एप्पल टीवी हो गया, एप्पल वारंटीज हो गया. जिस आप एप्पल के प्रोडक्ट खरीदे, आप सब्सक्राइब करें, आपको वारंटीज भी खरीदनी पड़ती है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स.
सो ये जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है, ये जो SaaS मॉडल है, इस पे एप्पल ने फोकस करना स्टार्ट किया, एंड दैट्स व्हाट हैज पेड ऑफ। और 2018 से 2020 में ये चीजों ने एप्पल को एम्पावर किया कि वो 2 ट्रिलियन का मार्क हिट करे। सो इन अ नटशेल, अगर आप मुझसे पूछेंगे एप्पल की क्या स्ट्रेटेजी बहुत ही यूजफुल रही, इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम हार्डवेयर टू बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो उसमें आपके एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें आपके सब्सक्रिप्शंस आते हैं, सब कुछ आ जाता है सॉफ्टवेयर एंड SaaS इकोसिस्टम में। सो ये कुछ स्टोरी थी कि 2 ट्रिलियन 1 ट्रिलियन का मार्क कैसे एप्पल ने हिट किया। बट एप्पल की बात हो और उसकी हिस्ट्री की बात ना हो तो इनकम्प्लीट डिस्कशन रह जाता है। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑफ एप्पल्स हिस्ट्री। आई एम श्योर आपने स्टीव जॉब्स के की लाइफ पे बेस्ड मूवीज देखी होंगी, इनफैक्ट 2 मूवीज आ चुकी है, इनफैक्ट आपने स्टीव जॉब्स के ऊपर उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी होगी। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड नो दीज फैक्ट्स, बट एक क्विक रन थ्रू देखते हैं और देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग रहा एप्पल का ये पूरा सफर। So Apple was founded in 1976 by Steve Jobs, Steve Wozniak, and Ronald Wayne. So usually लोगों को सिर्फ 2 पार्टनर्स के नाम पता होते हैं, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक। रोनाल्ड वेन का नाम नहीं पता होता, और पता भी कैसे हो, क्योंकि रोनाल्ड वेन ने 12 दिन में ही अपने एप्पल के स्टेक्स बेच दिए थे और वो कंपनी से बाहर निकल गए थे। एंड एक फन फैक्ट ये है गाइस कि उन्होंने जो अपने स्टेक्स थे वो सिर्फ और सिर्फ $800 के लिए बेचे थे, जो कि 10% शेयर होल्डिंग था। तो जस्ट इमेजिन वो 10% शेयर होल्डिंग आज की डेट में कितनी बड़ी वैल्यू होती। इनफैक्ट रोनाल्ड वेन का कई लोगों ने इंटरव्यू भी लिया कि आप उस बात को रिग्रेट करते हैं या नहीं करते, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट उन्होंने 12 दिन में ही अपने जो 10% शेयर होल्डिंग था वो बेच के उन्होंने एग्जिट ले लिया था। सो स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। 1980 में इन्होंने एप्पल की कंपनी को पब्लिक ले गए, एंड उन्होंने इसी दौरान बहुत सारे एप्पल कंप्यूटर्स एंड मैकिंटॉश फैमिली के अंडर काफी सारे कंप्यूटर्स भी मार्केट में लॉन्च किए। इंटरेस्टिंग पार्ट ये 1985 में there was a power struggle between Job and John Scully. अब इंटरेस्ट जॉन स्कली वाज द सीईओ ऑफ एप्पल। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस कि जॉन स्कली को एप्पल में लाने वाले भी स्टीव जॉब्स ही थे, बिकॉज जॉन स्कली वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पेप्सी। सो एक बहुत बहुत फेमस लाइन जॉब्स ने जॉन स्कली को कहा था कि डू यू वांट टू सेल शुगर वाटर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ और कम विद मी एंड चेंज द वर्ल्ड। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट स्टीव जॉब्स ने जॉन स्कली को बोला था, एंड देन ही टुक जॉन स्कली इनटू एप्पल्स टीम। बट इन दोनों के बीच पावर स्ट्रगल हो गया, एंड स्टीव हैड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्टीव जॉब्स ने जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी उसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टीव जॉब्स को छोड़ना पड़ा, क्योंकि बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्कली को बैक किया, एंड दे सेड दैट स्टीव हैव्स टू गो आउट। सो गाइस 1985 से 1997 तक स्टीव जॉब्स जब चले गए तो एप्पल ने बहुत कोशिश की न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की, न्यू कंप्यूटर मॉडल्स लॉन्च करने की, बट एवरीथिंग फेल्ड। और 1997 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि एप्पल बैंकरप्सी की तरफ जा चुका था, एंड इसी बीच 85 से 1997 के बीच स्टीव ने एक न्यू कंपनी फॉर्म की थी जिसका नाम था नेक्स्ट। सो एप्पल एक्वायर्ड नेक्स्ट और स्टीव केम बैक एज द सीईओ ऑफ एप्पल। सो स्टीव जॉब्स का कमबैक हुआ। तो 85 से 97 में इसलिए भी एप्पल ने स्ट्रगल किया बिकॉज स्टीव का जो विजन था, स्टीव की जो इनोवेशन कैपेबिलिटीज थी वो मिसिंग थी। बाकी लोग उस वो ब्रांड को कंटिन्यू नहीं कर पाए, बाकी लोग वो इनोवेशन नहीं कर पाए, इसीलिए वो स्ट्रगल था। बट हे 97 में स्टीव जॉब्स वापस आए। इनफैक्ट 97 में जब एप्पल बैंकरप्सी के पास था तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है इस पे, कि स्टीव जॉब्स ने बिल गेट्स से हेल्प मांगी। नाउ अगर आपने थोड़ा स्टीव और बिल गेट्स के बारे में पढ़ा होगा, दे वर द आर्च राइवल्स। फिर भी स्टीव ने बिल गेट्स से बात करी और बिल गेट्स ने 150 मिलियन इन्वेस्ट किए एप्पल कंपनी में। जो वो इन्वेस्टमेंट आई 150 मिलियन की, उसी ने ही एप्पल को सर्वाइवल मोड पे डाला, उसी ने एप्पल को बैंकरप्सी से बचाया। बट आफ्टर दैट स्टीव डिड नॉट लुक बैक। उसके बाद स्टीव जॉब्स ने आईपॉड आईपॉड्स निकाले, उसके बाद स्टीव जॉब्स ने आईफोन, उसके बाद आईट्यून स्टोर, उसके बाद मैक, उसके बाद न्यू मॉडल्स ऑफ आईफोन्स, और ये सारे प्रोडक्ट्स लाके उन्होंने एप्पल को एक मतलब सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, उन्होंने एप्पल को एक नई हाइट पे पहुंचा दिया। सो जो द कमबैक मूवमेंट वाज 1997, जबकि एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर किया, एंड स्टीव केम बैक टू एप्पल एज द सीईओ एंड बिकम द सीईओ ऑफ द कंपनी।
सो ये बहुत ही जरूरी है। अब नाउ जस्ट इमेजिन गाइस, 1997 में ये बैंकरप्सी की तरफ जा रहा था, एंड 1997 से आज की हम बात करें, सो इट्स द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। सो क्या जर्नी है, क्या इंस्पायरिंग जर्नी रही है इस ब्रांड की। एंड वो इसलिए भी है बिकॉज ए, स्टीव फोकस्ड ऑन इनोवेशन। उन्होंने पल्स ऑफ द कस्टमर पकड़ा, न्यू न्यू प्रोडक्ट्स को निकालते रहे, ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट्स निकालते रहे। जब स्टीव जॉब की डेथ हुई, जो कि हुई थी 2011 में, टिम कुक आए एज द सीईओ, एंड टिम कुक ने एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट लाया। सो फ्रॉम हार्डवेयर, फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस, फ्रॉम आईपैड्स, फ्रॉम आईपॉड्स, उन्होंने शिफ्ट किया फोकस एप्लीकेशंस पे, SaaS सर्विसेज पे, क्लाउड सर्विसेज पे। सो ये शिफ्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए 2018 में एप्पल ने 1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन हिट किया, एंड 2020 में 2 ट्रिलियन का वैल्यूएशन एप्पल ने हिट किया। सो ये था एक एक क्विक रिकैप एप्पल की हिस्ट्री के बारे में, देन ऑल्सो द प्रेजेंट सिनेरियो। हमने देखा क्या रीजन थे कि एप्पल 2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हिट कर पाया, 1 ट्रिलियन की वैल्यूएशन हिट कर पाया, एंड पास्ट में एप्पल ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए एंड कैसे उससे डील किया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई और टॉपिक ऐसा लगता है कि दैट वी शुड कवर, एड योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। हम जरूर उस वीडियो पे फोकस करेंगे, एंड विल ट्राई टू मेक सम वीडियोस ऑन दैट topic. So till then, guys, stay safe and keep subscribing, keep following, keep liking our videos. Thank you.